हाँ जी, इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का करंट अफेयर्स और वो पढ़ रहे थे सूजस मासिक पत्रिका से, और सितंबर वाला करंट अफेयर्स चल रहा था। अब 2 या 3 क्लासें और होगी, फिर सितंबर वाला जो करंट अफेयर्स है वो अपने पूरा हो जाएगा। आप में से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई अभी नवंबर महीना चल रहा है और अपन सितंबर का करंट पढ़ रहे हैं। तो देखो, ऐसा है कि सूजस की जो पत्रिका जो साइट पे जो अपलोड होती है वो थोड़ी लेट ही होती है। मतलब नवंबर में जो अपलोड होगी वो अक्टूबर की होगी, तो थोड़ा पीछे इसी कारण से चल पाते हैं कि भाई वो जो पत्रिका है वो समय पर अपलोड नहीं हो पाती। और सूजस वाला करंट अपने 3-4 क्लासों में है वो पूरा हो जाएगा। 2 क्लासें अपन ने है वो इसकी पहले देख ली थी। आज का जो अपना जो टॉपिक है या सूजस में जो दे रखा है वो दे रखा है जीएसटी के बारे में। मैंने अपन ने पहले पढ़ ही लिया था कि जीएसटी में है वो सुधार किया है। पहले 1.0 के नाम से चलता था, अब जीएसटी में सुधार कर करके 56वीं जो बैठक थी जीएसटी परिषद की, उसके माध्यम से कुछ नई स्लैब दरें लाई गई है, कुछ पुरानी स्लैब दरों को हटाया गया है। तो हालांकि ये चीज़ अपन ने पहले पढ़ ली है, लेकिन एक बार सूजस में इसको दे रखा है तो एक बार वापस अपन उसको देख लेते हैं, ताकि कोई डाटा अगर वहाँ पर अपने मिस हो गया हो तो यहाँ पर उसको अपन वापस पढ़ लेंगे। तो जीएसटी के बारे में जो बातें बता रखी है आप उसको याद रखना, और उसके साथ साथ ही अगर कोई नया डाटा ऐड हो जाए तो आप अपने नोट्स में लिख लेना। सबसे पहले ये जो फोटो है ये अपन ने सूजस से ही लिया है। देखो, लिख रखा है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर ये स्लैब दरें बता रखी है 28% की, 18% की, 12% की और 5% की। और इधर 2 स्लैब दरें दे रखी है 18% और 5% की। ये है वो फोटो सूजस से लिया है। अब देखो, जो हेडलाइन जो है सूजस में वो इस बार क्या दे रखी है, खुशियां संग लाए त्योहार, जीएसटी में बड़ा सुधार। देखो, सरकार ये बार बार ऐसा क्यों कह रही है कि भाई हमने जीएसटी में है वो जो टैक्स की जो स्लैब दरें हैं उनको एक्स्ट्रा ऐड किया है, कुछ को हटाया है। देखो, जब किसी भी व्यक्ति पर अगर टैक्स या कर की मार अगर ज्यादा होती है तो वो टैक्स की चोरी करते हैं, वो टैक्स देने से है वो बचना चाहते हैं। लेकिन ये अगर कर या टैक्स वाली प्रणाली है वो अगर इतनी आसान है, इतना अगर उसको सुलभ बनाया गया है कि नॉर्मली कुछ छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे रुपयों में अगर उनसे राशि ली जा रही है तो लोग बढ़ चढ़ करके है वो टैक्स देने में क्या करेंगे, योगदान देंगे। चाणक्य जो थे उन्होंने तो कहा भी था कि टैक्स वाली जो प्रणाली है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि जो एक मधुमक्खी होती है वो सभी फूलों पर जाकर के थोड़ा थोड़ा रस ला करके अपने शहद का वो छत्ता बना लेती है, जिससे फूलों को भी नुकसान नहीं होता और मधुमक्खी को भी नुकसान नहीं होता। तो ये जो टैक्स वाली प्रणाली है उसकी जो उन्होंने तुलना है या एग्जाम्पल देने के लिए किसका प्रयोग किया था, मधुमक्खी जिस प्रकार शहद एकत्रित करती है उस सिस्टम का उन्होंने है वो एग्जाम्पल दिया था। तो उस प्रकार की है वो कर प्रणाली होनी चाहिए, और भारत सरकार है वो उसी के लिए लगातार क्या है, प्रयासरत है। देखो, पहला जो हेडलाइन जो दे रखी है सूजस में क्या दे रखी है, खुशियां संग लाए त्योहार, जीएसटी में बड़ा सुधार। अब देखते हैं वो कौन कौन से सुधार हुए। सबसे पहला लिख रखा है जीएसटी परिषद की 3 सितंबर 2025 को आयोजित बैठक, इसकी 56वीं बैठक थी। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि इस बार जीएसटी परिषद की जो बैठक हुई थी वो कौन से नंबर की थी, तो 56वें नंबर की बैठक थी। और वो बैठक आयोजित कब हुई थी, वो बैठक आयोजित हुई थी 3 सितंबर 2025 को। 3 सितंबर 2025 को बैठक आयोजित हुई, और बैठक की जो संख्या या जो क्रमांक था वो कौन सा था, 56 नंबर का था। आगे दे रखा है कि और इसी बैठक में 22 सितंबर से नई कर दरें है वो लागू करने की घोषणा की गई। तो बैठक जो आयोजित हुई थी वो तो हुई थी 3 सितंबर को, और जो नई दरें जो डिसाइड कर करके जो घोषणा की गई उन दरों को लागू करने की वो कब से की गई, 22 सितंबर। तो ये 22 सितंबर वाली जो डेट है ये अपने लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो के साथ बैठक कौन सी थी, बैठक थी वो थी 56वें नंबर की। और जो ये नई स्लैब दरें जो लाई गई है, जो जीएसटी 2.0 जो लाया गया है, उसमें जो वो सारा जो सिस्टम है उसको लागू करने के प्रावधान है वो कब से किए गए हैं, 22 सितंबर से किए गए हैं। तो इस पीपीटी में 2 बातें अपने ज्यादा काम की है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे वापस और क्या क्या लिख रखा है वो भी अपन देखते हैं जीएसटी के बारे में। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए जीएसटी ढांचे में अब मुख्यतः 2 स्लैब दरें होगी, 5% और 18%। कौन सी 2 स्लैब दरें होगी, जो 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 जो लागू हो रहा है उसमें जो 2 टैक्स की दरें हैं, एक तो 5% वाली और एक 18% वाली। तो ये दोनों है वो ज्यादा हाईलाइट है, देखो रहेंगे। इसके अतिरिक्त 40% की दर विलासिता एवं सिन गुड्स जैसे कि सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा आदि पर भी लागू होंगी। कि भाई नॉर्मली जो वस्तुएं हैं वो 5 और 18 वाली स्लैब दर में आएगी, और जो कुछ सिन गुड्स वाली या विलासिता वाली वस्तुएं हैं जैसे गुटखा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तंबाकू है, तो उस पर जो जीएसटी की जो स्लैब दर लगेगी वो कितने परसेंट लगेगी, 40%। तो एक आप ये 40% वाली बात थोड़ी सी ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सिन गुड्स वाली जो वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी की कौन सी दर
लगेगी, तो उन पर है वो 40% वाली जीएसटी की टैक्स दर लगेगी। अगला लिख रखा है कि इससे पहले जीएसटी की दरें 4 स्लैब दरों में है वो विभाजित थी, वो थी 5, 12, 18 और 28। अब 12% और 28% के स्लैब दरों को है वो समाप्त कर दिया गया है, पर नई दरों के अनुसार पहले 12% के दायरे में आने वाली लगभग 99% वस्तुएं अब 5% की स्लैब में है वो आ गई है। मतलब ये जो कहना चाह रहा है कि पहले जो जिन चीजों पर है वो 12% का टैक्स लगता था, अब वो सारी जो चीजें हैं वो किस वाली स्लैब दर में आ गई है, 5% वाली। मतलब ये है कि पहले जिन वस्तुओं पर 12% जीएसटी की टैक्स वाली स्लैब दर लगती थी, उसमें से 99% वस्तुएं है वो किस में आ गई है, 5% वाली पर। अब मान लो कि एक वस्तु पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है 12%, और अभी उसको शिफ्ट कर करके 5% में लेकर के आ गए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को इससे फायदा ही है, सीधी सी बात है। लेकिन पूरी 100% वस्तुएं है वो 5% वाली कैटेगरी में शामिल नहीं हुई है। इस पीपीटी में क्या लिख रखा है, 99% के भाई जितनी भी वस्तुएं थी उसका 99% जो रेशियो है वो 12% वाला जो टैक्स स्लैब दर है उससे शिफ्ट होकर के किस पे आ गए थे, 5% पर। तो एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे लिख रखा है कि वहीं 28% टैक्स वाली लगभग 90% वस्तुओं पर अब 18% की दर है वो लागू होगी। मतलब ये देखो कि 12 वाली तो 5 पर आ गई है, 12 वाली 5 पर आ गई है, और 28 वाली किस पर आ गई है, 18 पर। 28 वाली किस पर आई है, 18 पर। हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी वापस यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गई है। अगला लिख रखा है, इन दरों के बदलावों के माध्यम से भारत सरकार ने जो राहत प्रदान की है वह इस दीपावली पर्व पर मानो आतिशबाजी में अनार छोड़ने जैसा प्रतीक बन गई है कि भाई इस इतना जो सुधार किया है सरकार ने, तो लोगों को भाई दीपावली पे है वो पटाखे छोड़ने जैसा मन हो रहा है कि भाई पटाखे जैसे गिफ्ट किए हो, वही बात लिख रखी है। सबसे पहले तो जीएसटी वाली जो नई दरें हैं वो लागू कब की गई, 22 सितंबर। 22 सितंबर के बाद आपको एक ध्यान रखना है कि सिन गुड्स वाली जो वस्तुएं हैं, विलासिता पूर्ण वाली जो वस्तुएं हैं जिसमें तंबाकू है, गुटखा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इन पर जो जीएसटी की जो टैक्स वाले जो स्लैब दर लगेगी वो कितने परसेंट लगेगी, 40% लगेगी। फिर अपन ने देखा कि 12% वाली जो जीएसटी की जो टैक्स स्लैब दरें थी वो घट करके अब कितने पे आ गई है, 5% पर आ गई है। और जो 28 वाली थी वो अब घट करके कितने पे आ गई है, 18% पर आ गई है। ऊपर वाले में पीपीटी में लिख रखा है 99% और नीचे वाले में लिख रखा है 90%। ठीक है, अब साहब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिख रखा है, यह पूरा परिवर्तन उस एक राष्ट्र एक कर प्रणाली के लक्ष्य की दिशा और एक मजबूत कदम है। मतलब जब से अपने ये मोदी गवर्नमेंट आई है, इनका टारगेट है कि भाई 1 कंट्री 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो इसी प्रकार ये उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं कि भाई 1 नेशन 1 टैक्स। टैक्स वो कहता है कितने प्रकार का होना चाहिए, केवल एक प्रकार का। तो वही बात लिख रखी है कि ये पूरा परिवर्तन उस एक राष्ट्र एक कर मतलब 1 नेशन 1 टैक्स प्रणाली के लक्ष्य की दिशा में एक और मजबूत कदम है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2017 से की थी। मतलब जीएसटी है वो अपनाया कब गया, आपको पता ही है, 101वां संविधान संशोधन हुआ था और उसके तहत 1 जुलाई 2017 से जीएसटी है वो पूरे भारत में क्या हुआ था, लागू हुआ था। वही बात लिख रखी है। अगला लिख रखा है कि भाई यह प्रणाली विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आधारित है। ये है वो इकोनॉमिक्स में आपको हालांकि सर पढ़ाते ही हैं, लेकिन ये 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ भी है कि भाई जीएसटी वाली जो प्रणाली है वो किस समिति की सिफारिश के बाद है वो अपनाई गई। तो वो जो समिति है वो किसकी अध्यक्षता में बनी थी, विजय केलकर की अध्यक्षता में। तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ये जो जीएसटी वाला जो सिस्टम है वो क्या है, आधारित है। अगला लिख रखा है, और इसके ढांचे का मसौदा मतलब इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो पश्चिम बंगाल के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे वो लिख रखा है। देखो इसके ढांचे का मसौदा पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर असीम दास गुप्ता द्वारा तैयार किया गया। मतलब अपन ने यहाँ देखो 3 फैक्ट अब तक पढ़े। सबसे पहले जीएसटी लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 से। किस लिए लागू किया गया, क्योंकि मोदी जो गवर्नमेंट है उनका टारगेट है 1 नेशन 1 इलेक्शन। दूसरा अपन ने देखा कि भाई ये जो जीएसटी वाला जो सिस्टम है ये किस समिति की सिफारिश पर है वो अपनाया गया, तो विजय केलकर समिति। इस जीएसटी वाले सिस्टम का जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है वो किसने तैयार किया था, तो पश्चिम बंगाल के जो वित्त मंत्री थे उनका ये नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर असीम दास गुप्ता द्वारा इसका क्या तैयार किया गया था, मसौदा तैयार किया गया था। अगला लिख रखा है, वर्ष 2016 में संविधान में 101वां संविधान संशोधन कर इस एकीकृत कर प्रणाली का रास्ता है वो क्या किया गया, साफ किया गया कि भाई 2016 में ये जो विधेयक आया था और इसको जो भारत में जो जीएसटी वाले सिस्टम को जो लागू किया गया वो किया गया 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अगला लिख रखा है, वापस इसी सूजस में ये जो जीएसटी वाली बात लिख रखी थी उसी के नीचे एक और फैक्ट लिख रखा है
कि रावत भाटा के पश्चात राजस्थान में दूसरा परमाणु परियोजना के रूप में 42,000 करोड़ लागत की 2800 मेगावाट क्षमता के माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का क्या किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है। हालांकि ये चीज अपन ने पहले देख ही ली थी। परमाणु ऊर्जा को लेकर के अपना जो पहला जो संयंत्र है वो रावत भाटा चित्तौड़ में है, और दूसरा जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बांसवाड़ा में बन रहा है। और उसकी जो कैपेसिटी है वो कितने मेगावाट की है, 2800 मेगावाट की है। 2800 मेगावाट में कितनी इकाइयां लगेगी, तो 4 इकाइयां लगेगी। प्रत्येक इकाई है वो कितने कितने मेगावाट की होगी, 700 मेगावाट की होगी। तो वही बात लिख रखी है। दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कहां पर स्थापित हो रहा है, बांसवाड़ा, और उसकी जो राशि है वो भी दे रखी है, कितनी है, 42,000 करोड़ रुपए की है वो, उस पर वो क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। तो ये चीज अपन ने देख ही ली थी, लेकिन एक बार फिर आप फैक्ट है तो आगे याद रखना। अगला और क्या लिख रखा है, देखो जीएसटी के बारे में। जीएसटी 2.0 की नई दरों की घोषणा का देश भर में व्यापक स्वागत हुआ है। सीधी सी बात है साहब, एक चीज पर जब पहले 12% टैक्स लग रहा था, उसको आप 5% पे लेकर के आ रहे हो, तो लोगों को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, तो लोग उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा तो करेंगे ही, और जो मोदी गवर्नमेंट है उसको थैंक यू भी कहेंगे। सीधी सी बात है, वही बात लिख रखी है। अगला लिख रखा है, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन चैनलों और व्यापार उद्योग संगठनों ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक दूरगामी और सकारात्मक कदम बताया है। कई जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि ये बढ़िया चीज है। बढ़िया चीज कैसे, कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि जब टैक्स के जो झंझटें हैं वो बहुत ज्यादा होती है, टैक्स बहुत ज्यादा होता है, तो लोग टैक्स चोरी करते हैं। टैक्स से किस प्रकार बचा जाए उसके रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन जब कोई आसान सिस्टम हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि भाई हम भी अपने भारत में क्या दें, योगदान दें, और ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो चाहते हैं कि हम भी क्या दें, टैक्स दें। तो कहा जाता है कि भाई एक दूरगामी सोच है। अब मान लो कि कोई 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति में से अगर टैक्स वाली झंझटें ज्यादा है तो केवल 10 लोग ही टैक्स देंगे, और ये अगर टैक्स वाला सिस्टम आसान बना रखा है तो 100 में से 50 जो लोग भी अगर टैक्स दे रहे हैं, और भले अपन ने टैक्स की जो दरें हैं उनको कम कर दिया है, तो इस दूसरे वाला जो सिस्टम है इसमें सरकार को क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को लेकर के मोटिवेट होंगे कि भाई हम भी भारत सरकार में क्या दे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे। अब अगला लिख रखा है कि इसकी झलक प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी देखी जा सकती है, जहां शीर्षक दिए गए हैं, नवरात्रि से टैक्स राहत की दिवाली, 8 साल बाद कर का नया युग, जेब पर बोझ कम होगा, जूते कपड़े टीवी एसी होंगे सस्ते, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जीएसटी फ्री। ये इतनी बातें तो केवल समझने के लिए थी। अब आगे वाले फैक्ट है वो अपने काम के हैं कि भाई सीमेंट है वो कितने प्रतिशत सस्ता हुआ है, 10%। कितने प्रतिशत, 10%। 33 जीवन रक्षक और कैंसर की जो दवाइयां हैं उनको भी क्या किया गया है, टैक्स फ्री किया गया है। सीमेंट कितने प्रतिशत है वो सस्ता हुआ है, 10%। और 33 प्रकार की जो जीवन रक्षक प्रकार की जो दवाइयां हैं जो लोगों के लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है, कैंसर की जो दवाइयां हैं कितने प्रकार की, 33, उनको क्या किया गया है, टैक्स फ्री किया गया है। अगला लिख रखा है, मनाओ दिवाली, खाने पीने की चीजें सस्ती, आम उपभोग की वस्तुओं पर टैक्स किया कम, जीएसटी त्योहार से पहले राहत का तोहफा, विलासिता की वस्तुएं और तंबाकू उत्पादों पर 40% लगेगा, और किसानों के लिए भी राहत का ऐलान। अब इस पीपीटी में से जो अपने काम की जो बातें हैं वो 3 बातें हैं। सबसे पहले सीमेंट है वो कितने प्रतिशत तक सस्ता हुआ है, 10% तक। कितने प्रकार की दवाइयों को है वो टैक्स फ्री किया गया है जो जीवन रक्षक या कैंसर से जुड़ी हुई है, 33 प्रकार की दवाइयों को। और सिनवुड्स या विलासिता वाली जो वस्तुएं हैं, हालांकि अपन ने पहले देख ही लिया है, उस पर कितना टैक्स लगेगा या जीएसटी की कौन सी स्लैब दर लगेगी, तो वो लगेगी 40% वाली। इस पीपीटी से अपने है वो केवल 3 ही काम की बातें थी, बाकी अपन ने समझने के लिए पढ़ा है। अब आगे लिख रखा है, जीएसटी बचत उत्सव जन जागरूकता का अभियान। एक ये ध्यान रखना है कि जब से जीएसटी 2.0 लाया गया है तब से है वो राजस्थान सरकार एक जीएसटी का सप्ताह मना रही है, जीएसटी बचत उत्सव मना रही है। तो वो कब से कब तक मनाया गया है वो देख लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 22 से 29 सितंबर तक राज्य भर में जीएसटी बचत उत्सव आयोजित किया गया है। कहाँ तक किया गया है, 22 से लगा करके 29 सितंबर तक। ये थोड़ी सी डेट याद रखना कि 22 से 29 सितंबर तक राजस्थान सरकार है वो क्या मना रही है, जीएसटी बचत उत्सव। आपको किसी ना किसी एग्जाम में सीधा मिलेगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन सी तिथि से कब तक है वो जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाया, तो वो है 22 से लगा करके 29 सितंबर तक। ठीक है, इतना याद रखना। अगला ये देखो, दैनिक उपभोग की वस्तुओं में है वो कितनी है वो पहले कौन सी टैक्स की स्लैब दर लगती थी और अब कौन सी लगती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जो हेयर ऑयल है, शैम्पू है, साबुन है, टूथपेस्ट है, उन पर पहले जो जीएसटी की जो स्लैब दर लगती थी वो लगती थी 18%, और अब इन पर है वो कितना टैक्स लगेगा, 5%। अगला जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, डेली यूजेज वाली जो वस्तुएं हैं, उन पर देखो मक्खन है, घी है, चीज है, नमकीन है, भुजिया है, इन पर पहले लगता था 12% टैक्स और अब कितना है, 5% टैक्स। अगला जो भी आप बर्तन खरीदते हो, बर्तन पे पहले लगता था 12% और अब लग रहा है
5%। हालांकि ये तो अपन ने पढ़ ही लिया कि 12% टैक्स स्लैब वाली जो दरें हैं वो 99% जो चीज़ें हैं वो किस में आ गई है, 5% में आ गई है। अगला देखो लिख रखा है कि बच्चों की बोतलें व डायपर, पहले इन पर 12% लगता था और अब कितना हो गया 5%। और जो सिलाई मशीन जो आती है उस पर पहले लगता था 12% और अब हो गया कितना हो गया 5%। तो ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा आप देख लेना। हालांकि ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हो कि 12 वाली अधिकतर 5 में गई है, लेकिन एक ही 18 वाली भी 5 में गई है, जिसमें हेयर ऑयल है, शैम्पू है, साबुन है, टूथपेस्ट है। तो ये चीज़ें तो आपको हालांकि देख ही लिया आपने। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।